वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड में माता सीता रावण से कहती है कि वह शादी के बाद 12 साल तक अयोध्या में रही थी। जब वे वनवास के लिए निकली थी तब वे 18 वर्ष की थी और श्री राम की आयु 25 वर्ष थी। क्या इसका मतलब यह है कि वह 6 साल की थी और श्री राम शादी के समय 13 साल के थे? नहीं, वैदिक युग से उपनयन या शिक्षा की दीक्षा को दूसरा जन्म माना जाता था। ब्राह्मणों के लिए 8 साल की उम्र में, क्षत्रिय 11 में और वैश्य 12 में किया गया था। उसके बाद उन्हें दोबारा पैदा हुए कहा जाता था। क्योंकि माता सीता और श्री राम दोनों क्षत्रिय परिवारों से थे, इसलिए दोनों को 11 साल की उम्र में दीक्षा दी गई थी। तो उनके दूसरे जन्म दीक्षा के बाद उनकी नई उम्र 6 और 13 थी, लेकिन शादी के समय उनकी जैविक उम्र क्रमशः 17 और 24 साल की थी। अयोध्या में 12 वर्ष के वैवाहिक जीवन के बाद जब वे वनवास के लिए निकले तो उनकी नई आयु 18 और 24 थी, लेकिन जैविक आयु 29 और 36 वर्ष थी। जब रावण ने 13 वर्ष वन में रहने के बाद माता सीता का हरण किया तब उनकी वास्तविक आयु 42 वर्ष और राम 49 वर्ष के थे। जब श्री राम ने रावण का वध किया और माता सीता के साथ अयोध्या वापस लौटे तो उनकी आयु क्रमशः 50 और 43 थी। ब्रह्म पुराण में आगे बताया गया है कि कैसे माता सीता शारीरिक रूप से बड़ी हुई और पूरी तरह से विकसित शरीर के अंगों के साथ वयस्कर थी। सीता ने देवी पार्वती के लिए एक दिव्यतापूर्ण प्रार्थना की भी रचना की थी, जो कि 6 या 7 साल के बच्चों के लिए यह संभव नहीं है। तो सच बात यह है कि विवाह के समय माता सीता 17 वर्ष और भगवान श्री राम 24 वर्ष के थे। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख देना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।